मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। कंग्रेचुलेशंस दिशा। For what? गार्गी घर से जा रही है, इसके पीछे जरूर तुम्हारा हाथ है। दिस कॉल्स फॉर अ डबल सेलिब्रेशन। एक मेरी रिहाई और दूसरा गार्गी। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है सनी। और ये गलत फहमी तुम्हारे दिल से निकाल दो कि दिशा हमें घर से निकाल रही है। हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। कानूनी तौर पर हम इस घर के हकदार हैं। ये मत भूलो, हम तुम्हारी छोटी माँ हैं। सौतेली माँ। हाँ हाँ वही। ये घर हम खुद छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि तुमने हमारी बेटी जैसी बहू के दिल में हमारे खिलाफ नफरत पैदा कर ली। कल तक छोटी माँ करने वाली हमारी दिशा अब तुम्हारी दिशा बन गई। हमसे ठीक से बात भी नहीं करती। मैंने दिशा को कुछ नहीं कहा। दिशा को शायद आपका असली चेहरा दिख गया है। रहने दो सनी। असली क्या है नकली क्या है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन तुमने तो हम दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दी। डिवाइड एंड रूल इंप्लीमेंट कर लिया तुमने। गुड, आई लाइक इट। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि दिशा जैसी समझदार लड़की भी तुम्हारी चाल में आ गई। तुम्हारी बातों पर यकीन कर लिया उसने। बेटा, हमारे यहां जाने के बाद तुम्हारी जान को खतरा। ओह माय गॉड, इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। नहीं, हम तुम्हें यहां अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। इन मुश्किलों में छोड़कर नहीं जा सकते। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, डीके हमारी बेइज्जती करेगा। तुम्हारे दिल में हमारे लिए नफरत हो जाएगी। लेकिन तुम्हें यहां खतरों के बीच छोड़कर नहीं जा सकते। हरगिज नहीं। अब आपकी इस घर में कोई जगह नहीं। दिशा, तुम खड़ी खड़ी देखती रहोगी या फिर? मैं कुछ नहीं कर सकती छोटी माँ। अब आप शराफत से जाती हैं या फिर धक्के मार के निकालना पड़ेगा। जा रहे हैं, लेकिन याद रखना सनी, एक दिन तुम खुद हमें लेने आओगे। रिमेंबर दैट सनी। वो दिन कभी नहीं आएगा। समझ में नहीं आ रहा कौन सही है कौन गलत। अगर छोटी माँ गलत है तो इतनी देर तक मैं उन्हें समझ क्यों नहीं पाई। क्या मैं डीके पर विश्वास कर सकती हूँ? क्या वो भरोसे के लायक है? मुझे जेल से बाहर देखकर शायद तुम्हें खुशी तो हुई होगी। फजी ने अपना बयान बदल दिया और मैं रिहा हो गया। वैसे ये तो होना ही था। मैंने तुमसे कहा था ना दिशा कि पैसे में बहुत ताकत होती है। आज मैंने अपनी आजादी खरीद ली। मत भूलो डीके, फजी जैसे लोगों का कोई ईमान नहीं होता। तुम्हारे लिए आज उसने अपना बयान बदल दिया है तो कल किसी और के लिए फिर से बदल देगा। अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें रिहाई जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुमने गुनाह किया है you'll be punished, डीके। That's not possible. क्यों? तुम्हें क्या लगता है दौलत की ताकत सिर्फ तुम्हारे पास है, औरों के पास नहीं? डीके, अगर फजी एक बार अपना बयान बदलकर तुम्हें बचा सकता है तो एक बार फिर बदलकर तुम्हें फंसा भी सकता है। अगर ये हुआ ना तो मैं फिर से उसकी खामोशी खरीद लूंगा। डीके, दौलत को अपना हथियार सिर्फ कमजोर लोग मानते हैं। शायद तुम्हें लगता होगा कि ये तुम्हारा सबसे ताकतवर हथियार है,
लेकिन मेरे लिए सच की ताकत ही सबसे बड़ी शक्ति है। कौड़ियों के दाम पे बिकती है तुम्हारी ये शक्ति। ओह प्लीज डीके, झूठ के बल पर तुम ज्यादा दिन बाहर नहीं रह पाओगे। एक ना एक दिन सच जरूर बाहर आएगा और तुम फिर से जेल के अंदर होगे। भाषण मत दो दिशा, तुम्हारी यही प्रॉब्लम है, सबको सबक सिखाने बैठ जाती हो। सबको नहीं, सिर्फ तुम्हें डीके। एनीवेज, मैं तुम्हें यह बताने आया था कि तुम्हारे दिल में अगर गार्गी के लिए जरा सी भी हमदर्दी है तो खत्म कर दो, और आज के बाद मैं उसे इस घर में आने नहीं दूंगा। मैं अपनी मां से मिलने जा रहा हूं, तुम चलोगी? हाँ चलूंगी। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं भी आता हूं। वो इतनी सारी पैकिंग बाकी है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इंदर कि मैं क्या लूं और क्या नहीं लूं, कौन से कपड़े लूं। तुम्हारे भी गर्म कपड़े रखने होंगे ना? मुझे लगता है मुझे पैकिंग आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। इंदर, इंदर क्या हुआ? कुछ नहीं रानू। कुछ तो जरूर हुआ है। अब तुम मुझे बताना नहीं चाहते तो वो और बात है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से साफ पता चल रहा है कि तुम परेशान हो। ऐसी कोई बात नहीं है रानू। मैं समझ गई। एक काम करते हैं, हम ये ट्रिप कैंसिल कर देते हैं, हनीमून पर कभी और चलेंगे। लेकिन रानू, क्यों? देखो इंदर, तुम वहां मेरे साथ जरूर रहोगे, लेकिन तुम्हारा पूरा ध्यान यहाँ रहेगा। ऑफिस में काम कैसे चल रहा है, दी कैसी है, वगैरह वगैरह। नहीं रानू, आई प्रॉमिस, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं नाराज होके नहीं कह रही हूँ इंदर। मुझे मालूम है रानू, लेकिन एक पति होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं ना, तो इस बार मुझे अपनी जिम्मेदारियां निभाने दो। लेकिन इंदर। लेकिन कुछ नहीं, इस बार हम अपनी ट्रिप बिल्कुल कैंसिल नहीं करेंगे। तो ठीक है, हम चलते जरूर है, लेकिन 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। 2-3 दिन में? इतनी जल्दी क्या है? इंदर, तुम्हें यहाँ पे काम भी तो संभालना है, और फिर दी भी तो अकेली हो जाएगी तुम्हारे बिना। सारा काम कैसे संभालेगी? वैसे एक बात कहूं? कहो। तुम आजकल बहुत समझदार हो गई हो। वो तो मैं हूँ ही। कब तक इस हाल में खामोश पड़ी रहोगी मां? दिशा देखो, पता नहीं किस पाप की सजा भुगत रही है। तू जल्दी से अच्छी हो जा मां। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि जब तू ठीक होकर मेरे साथ घर चलेगी। और तुम यहाँ गार्गी? हाँ, मैंने डीके का घर छोड़ दिया। क्या तुमने डीके का घर छोड़ दिया, या फिर डीके ने तुम्हें निकाल दिया, या फिर दिशा को तुम्हारी असलियत का पता लग गया? तुम्हारी ऐसी बेबुनियाद और फिजूल की बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है सुकन्या। ओफो, तुम बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। मेरे कहने का मतलब ये था कि अब तुम रहोगी कहाँ? उसकी फिक्र तुम मत करो, गार्गी अपना इंतजाम करना जानती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें उस घर में रहना चाहिए था, दिशा और डीके पर नजर रखने के लिए। हमने जो कुछ किया बहुत सोच समझ कर किया है सुकन्या। हम यहाँ तुम्हारे पास कुछ काम से आए हैं। क्या काम था? हमें 10 लाख रुपए चाहिए।
10 लाख? तुम तो ऐसे चौंक रहे हो जैसे हमने तुमसे तुम्हारी सारी जायदाद मांग ली। लेकिन मेरे पास इतने रुपए कहाँ से आएंगे? क्यों, तुम्हारे पास नहीं है? अगर मेरे पास इतने रुपए होते तो तुम्हें देने में क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन अभी मेरे पास इतने रुपए नहीं है। हमसे चालाकी करने की कोशिश मत करो सुकन्या। गार्गी, मैंने कहा ना, तुम बहुत जल्दी नाराज हो जाती हो। इतना परेशान क्यों होती हो? मैं तुम्हें 10 लाख रुपए कहीं से भी लाके दूंगी, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है गार्गी, तुम्हारे पास मेरे रुपये बिल्कुल सेफ है, एकदम बैंक की तरह। ब्याज नहीं भी मिले तो क्या हुआ? क्या कहा? हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वैसे भी गार्गी, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाजी अब भी तुम्हारे ही हाथ में है। बाजी तो हमेशा गार्गी के हाथ में ही रहती है। गौतम की पार्टी पे मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक गलत फैमिली का शिकार हो गया। फैमिली? यू मीन फैमी? सॉरी, क्या कहा तुमने? फैमी, फैमी। गलत फहमी। ये फाइल देखो, गड़बड़ ही गड़बड़। ये सारी फाइल देखो, ये सब अकाउंट्स की फाइल है, और इन सब में एक भी फाइल ऐसी नहीं जिसमें कोई गड़बड़ ना हो। इंदर, आई एम सॉरी, बट मुझे लगता था कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी वजह से। तो फिर तुमने अपने शक के बारे में काका को क्यों नहीं बताया कभी? Frankly speaking, शक था, यकीन नहीं। Believe me, I was misled into believing it कि कहानी के मेन विलन तुम। भाई आई होप अब तुम्हारा शक दूर हो गया होगा। अब कम से कम मैं तुम्हारी नजर में हीरो होगा, मेन विलन तो नहीं ना? 100%। और मुझे ये भी पता चल चुका है कि इन सब के पीछे कौन है। None other than Mr. अनिल भोसले। यही तो मैं कब से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। But don't worry, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा। नहीं वेदांत, काका को कभी इतना कमजोर मत समझना, और स्पेशली मेरी एब्सेंस में। कहा ना, वो कुछ नहीं कर पाएगा। डोंट वरी, तुम जाओ, आराम करो, और तुम्हारे काका जी पर नजर मैं रखूंगा, प्रॉमिस। दिशा 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 भी कल से ऑफिस आएगी। वाह, डिश ऑफिस में? हैप्पी डेज आर हियर अगेन। व्हाट? हे रिलैक्स, मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि डिश साथ होगी तो काका जी का काम जल्दी हलाल हो जाएगा। वेदांत, हलाल नहीं, तमाम। Oh God. Yeah. You're right. नमस्कार सर। ये आपके लिए। क्या बात? उस इंस्पेक्टर का किसी ऐसी जगह ट्रांसफर करो जहां ना तो बिजली हो और ना ही पानी। बहुत तंग किया उस इंस्पेक्टर ने मुझे। एग्जैक्टली, डू इट। यस, थैंक्स। ये ट्रांसफर डी के सहगल की गिरफ्तारी का इनाम है। बेचारा इंस्पेक्टर जिंदगी भर याद करता रहेगा उसका पाला भी किसी टी के सहगल के साथ पड़ा था। उस इंस्पेक्टर को ठिकाने लगाना तो बहुत मामूली बात है सानिया, और अब मुझे किसी और के बारे में सोचना है। किसके बारे में? इस घर से आंसू पोंछ कर गई गार्गी के बारे में। मैं उस औरत को अच्छी तरह पहचानता हूं। यहां से जाने के बाद वो चुप नहीं बैठेगी, बल्कि मुझसे बदला लेने के लिए छटपटा रही होगी। और ये डीके का असूल है कि पहला वार वो खुद करता है।
इससे पहले गार्गी कोई चाल चले और मुझे फंसाए, मुझे एक ही बारी उसे शय और मात देनी होगी। तो फिर क्या करोगे डीके? सबसे पहले हमें फजी को उसकी जगह पे लाना होगा, क्योंकि गार्गी उसे मेरे खिलाफ हथियार समझ के इस्तेमाल कर सकती है। वाह डीके वाह, जेल से बाहर आते ही तुमने अपनी चालें चलना शुरू कर दिया। अपना असली रंग दिखाना नहीं छोड़ोगे तुम। इतनी जल्दी तो कोई गिरगिट भी अपना रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी तुम बदल लेते हो। तुम्हारे बचपन के बारे में जानकर मैं तुम पर भरोसा करने लगी थी। मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत कम हो गई थी, लेकिन तुम भरोसे के लायक हो ही नहीं। तुम सिर्फ नफरत के लायक हो। कैसी बीवी हो तुम? तुम हम दोनों के बीच में मत बोलो। दिशा, चिल्लाओ मत। इंस्पेक्टर का ट्रांसफर करवाना, फजी को पैसे देकर बयान बदलवाना, ये सब पाप जो तुम कर रहे हो ना, एक दिन ये सब तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे। मैंने कोई पाप नहीं किया है। ये तो वक्त ही बताएगा। जिस दिन इन पापों की सजा मिलनी शुरू हो जाएगी ना डीके, उस दिन देखना तुम खून के आंसू रोओगी। स्टॉप इट। काम हो गया मैडम। वेरी गुड। थैंक यू। हेलो, हाँ बोलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। क्या हुआ डीके? कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलती हूँ। इंस्पेक्टर, फजी नाम का कैदी कहाँ पे? आइए मेरे साथ। ये शय इंतजार करो, मात भी होगी डीके। मैं घर से निकालने की सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी।